दुनिया का दूसरा इस्लाम कह रहा था, इस्लाम आज भी कहता है। रामदेव जी आप तो कहते हो नमाज पढ़ो, जो चाहे वो करो, आप दवाई बनाने में एक्सपर्ट हो गए, इस्लाम को जानने में एक्सपर्ट नहीं हो आप। इस्लाम ने औरत को क्या सम्मान दिया है, उठाओ नबी की जिंदगी को तब पढ़ो। दवाई बनाना जानते हो आप। अब से पहले तो सहारनपुर और जमुनानगर के सड़कों के ऊपर आप बीड़ियां बेचते थे, कौन नहीं जानता। दवाई बनाकर आप अपनी आंखें ठीक नहीं कर सके, तो अब आपकी प्रोडक्ट के अंदर कमी आई तो आ गए आप कि मुसलमान का मतलब नमाज पढ़ो बाकी जो चाहे करो। बिल्कुल नाजायज और हराम है किसी बेटी की साथ की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, धोखाधड़ी देकर शादी करना। इस्लाम अपनी मुसलमान नौजवान अपनी बहन बेटी के साथ ये नहीं कर सकता है। अपनी मुस्लिम समाज में जब उसकी परमिशन नहीं है तो किसी गैर हिंदू भाइयों की बेटी की इज्जत को कैसे वो नीलाम कर सकता है, कैसे लूट सकता है। उसकी बदरजे औला उसकी परमिशन नहीं है। मैं उस पर बात नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे भाइयों इतना जरूर है कि जिना के बाजार हैं ये। मोबाइलों के जरिए से हमारी समाज की बेटियां रातों को 2-2 बजे रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करती, और हमारे लिबरल लोग बेटी है आजाद है करने दो। नाजायज और हराम है टू टॉक विथ एनी बॉयज एंड गर्ल्स, नॉट अलाउड, जायज नहीं है। अरे इस्लाम में जहां औरतों को ऐसे घूर कर देखना इजाजत नहीं है, तो वहां उठाकर उसको जबरदस्ती शादी करना बाबा रामदेव कैसे जायज हो सकता है। खामखा इल्जाम लगाते तो बैरक है। दूसरा बड़ा गुनाह क्या, जब जिना आम हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला जलजला पैदा करता है, जमीन को हिलाता है। तीसरा गुनाह क्या है, तीसरा गुनाह यह है कि जब गाना खूब सुना, जब मौसीकी आम हो जाए, मतलब म्यूजिक जब आम हो जाए, जैसे ही लॉन्च हुआ, जैसे ही अपलोड हुआ फेसबुक के ऊपर बेशर्म रंग का गाना, महफिल लूट ली क्या है वो, फौरन अपने मोबाइल में लड़का डाउनलोड करता है, कान में एयरफोन लगाता है, एकदम सर हिला हिला कर सुनता है। ये है जब मौसीकी म्यूजिक आम हो जाए। जुमे के दिन रिलीज होने से पहले 3 दिन पहले लाइनों में खड़े होकर अपने माथे को जख्मी कर टिकट खरीदते हैं 2200 रुपए में, 1500 रुपए में। क्यों जी? फर्स्ट शो देखना चाहता हूं। आई वांट टू वॉच द फर्स्ट शो, द मूवी ऑफ पठान। जुमे की नमाज से बढ़कर क्या पठान मूवी की शो है, देखने जाते हो? नहीं मौलाना गाना बड़ा अच्छा है, एक दिन के अंदर में मिलियन चला गया। अरे मिलियन चला गया तो गाना अच्छा। अरे दिल खैर आबादी साहब की नात भी मिलियन में है, वो भी सुन लो। कारी अहमद साहब की भी तकरीर मिलियन में, वो भी सुन लो। आपके छोटे भाई की भी कुछ तकरीर ऐसी है जिसमें अच्छे व्यूज मिले, वो सुन लो, अच्छी वो मिल जाएगी आपको। नहीं जनाब, वही लूट लिया महफिल बेशरम रंग। गाना जब आम हो जाए, हर वक्त गाना। हमारे जितने काम करने वाले साथी हैं, नौजवान हैं, काम करते हैं, गाना चला देते हैं। वो जनाब कभी भोजपुरी है, कभी सलमान है, कभी शाहरुख है, कभी फला डिमा का ये वो, सबके गाना चला देते, काम करते। काम में कहां से बरकत होगा? आपकी रोजी में कहां से बरकत होगी? गुनाह है, गुनाह 24। अगर आप 12 घंटे काम करते गाना सुनकर, तो कल कयामत में आपके कान में शीशा हो, पिघला का शीशा डाला जाएगा। और ये होना है, याद रखो। आज मेरी तकरीर सुनकर ऐसा लगे कि मौलाना अब्दुल्ला तो बोलते रहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अल्फाज अल्लाह के नबी की हदीस है, ज़बान मेरी है, लेकिन रब्बे जुल जलाल ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के जरिए से कौम को बताया कि जब ये तीनों गुनाह आम हो जाए, शराब, जिना और गाना, तो याद करो, इंतजार करो कि अल्लाह अज़ाब को नाजिल कर दे। ये है वजह, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा बिअन्न रब्बका औहालहा। ज़लज़ले को देखकर इंसान कहेगा वक़ालल इंसानु माला, क्या हो गया टर्की में,
क्या हो गया सीरिया में कि 1 मिनट के अंदर 23,000 लोग, अभी की रिपोर्ट और WHO की रिपोर्ट है कि 8 गुना ये मौत और बढ़ने वाली है। मासूम बच्चे जिंदा हैं, ताकतवर लोगों के भेजे बाहर आ गए। इससे साफ पता चलता है कि इसके पीछे, अगर अल्लाह तआला इसके पीछे इस अजाब को लाने वाला अगर कोई है तो ये इंसानों को बताने के लिए है कि दुनिया के लोगों, टेक्नोलॉजी में तुम तरक्की कर जाओ, लेकिन तुम मेरी कुदरत से बढ़कर नहीं हो सकती तुम्हारी टेक्नोलॉजी। तुम हमें भूल रहे हो, शराब पीते हो, लड़कियों के साथ नाजायज संबंध बनाते हो, होटलों के अंदर जनाब वो डिस्को गाने डांस, हम लोग जो शादियों में या हम लोग जो ईद पे डीजे लगाते हैं ना, वो भी इसी में शामिल है, इसी में शामिल है। जो डीजे लगाए, गाने बजाए, ये सब उसी में शामिल है। तो अल्लाह तबारक व तआला का यह अज़ाब है टर्की के अंदर। और सुनिए, ये तो अल्लाह तबारक व तआला का एक लॉजिक दुनिया वालों को समझाने के लिए बताया जाता है। बस ये गुनाह कसरत से होने लगे तो अल्लाह की जलजले की शक्ल में अजाब का इंतजार करो। लेकिन साइंस के एतबार से जलजला क्यों आता है? ये दुनिया पृथ्वी, इन इंटायर वर्ल्ड, ये दुनिया पृथ्वी तकरीबन 460 अरब करोड़ साल पहले ये जमीन बनी थी। तो इस जमीन के 7 प्लेट हैं, इसको टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है। साइंसदानों का ये कहना है कि जब ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में ऐसे ये प्लेटें मिलती है ऐसे, तो जिस जगह पर मिलती है उस जगह पर वाइब्रेशन, कपकपाहट तारी होती है। वहीं से वो वाइब्रेशन बाहर को निकलता है और जहां ऊपर घर बसे हुए लोगों के, उसी जगह को एपिसेंटर बोला जाता है। और गाजियान्टेप जो तुर्की के अंदर में जिस शहर में वो जलजला शुरू हुआ, उसका एपिसेंटर हेडक्वार्टर वहीं बताया गया कि गाजियान्टेप कोई जगह है, शहर है, वहीं से वो जलजला शुरू हुआ। तो ये टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइंस पूरी दुनिया के अंदर 7 प्लेट है, ये जमीन 7 प्लेट में बटी हुई है। जो हमारे बच्चे हैं साइंस, सोशल साइंस के, वो आपको उनको पढ़ाया जाता होगा स्कूल के अंदर, लेकिन मैं अपनी तहकीक बता रहा हूँ जो मैंने पढ़ा है साइंसदानों की किताबों में। उनका यही कहना है वैज्ञानिक की दुनिया में कि ये टेक्टोनिक प्लेट जब मिलती है तो इस टेक्टोनिक प्लेट के मिलने से 2 चीजें होती, एक तो अर्थक्वेक, भूकंप आते, और दूसरा ये कि जमीन वहां पर ऊपर होती है, पहाड़ों की शक्ल का वो शेप बना लेती। जैसे हिमालय पहाड़ है तो एक प्लेट में भारत है और एक प्लेट में चाइना है। ये दोनों प्लेट सबसे ज्यादा, यही दोनों प्लेट आपस में टकराती है। और सबसे ज्यादा जलजला आता कहाँ है? यही नेपाल के अंदर और चाइना के अंदर आता है। उनकी भी अपनी तहकीक अपनी जगह पे ठीक है। तो ये दोनों प्लेट मिलती है जिसकी वजह से हिमालय पहाड़ भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। कुछ दिनों पहले 8,000 फीट हमने उसकी ऊंचाई पड़ी थी, आज की तारीख में 10,000 फीट है, बढ़ती रहती है। टेक्टोनिक प्लेट आपस में जब टकराते हैं तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक और जलजले पैदा होते हैं। और ये जमीन जो है ये 4 तह में बटी हुई है, 4 तह में। हम लोग जहां पर हैं इस तह को क्रिस्टल बोलते हैं, क्रिस्टल। ये तह की मोटाई 35 किलोमीटर दूर है जिस पे हम लोग बसे हुए हैं। 35 किलोमीटर दूर नीचे जाएंगे तो ये जमीन आपको ऐसी ही मिलेगी, इसके अंदर में कोई कुछ नहीं, मट्टी मट्टी। आपको ज्यादा पानी आपको मिल सकता कहीं कहीं पे। ये क्रिस्टल है 35 किलोमीटर दूर तक। इसके 35 किलोमीटर दूर के बाद जब आप खोदेंगे तो वहां पर मेंटल है, मेंटल उस परत का, उस हिस्से का, तो वहां से लावा शुरू होता, लावा आग शुरू होती है वहां से। और वो हिस्सा जमीन का तकरीबन 35 किलोमीटर दूर से लेकर 2900 किलोमीटर मोटा है वो हिस्सा जमीन का, जिसको मेंटल बोला जाता है। उसके नीचे जब आप जाएंगे, उसके नीचे
तो आउटर कोर है, वो आउटर कोर मोटा है तकरीबन 2900 किलोमीटर से लेकर 5500 किलोमीटर तक, और उस हिस्से में मेंटल में जो आग है उससे 2 गुना ज्यादा आग उसमें है। और उसी मेंटल में क्या पाया जाता है? लोहा व अनज़लनल हदीद फीही बासुन शदीद। एक हिस्सा कौन सा है नीचे का? सबसे इनर कोर कहा जाता है, बिल्कुल ब्लैक रंग का है। इतनी आग है कि आग की शिद्दत की वजह से वो काला हो गया है वो हिस्सा, और वो हिस्सा इतना मोटा है कि 5-5.5 किलोमीटर से लेकर 7500 किलोमीटर तक मोटा है। वहां पर भी आग ही पाई जाती है, और वहां पर भी लोहे और तांबे का वजूद है। अब कहां तक है ये दुनिया, ये जमीन है कहां तक? कैसे हम परखें कि भाई जमीन नीचे कहां तक है, कहां तक चले जाएं? अगर आप यहाँ सुराख करेंगे, आप यहाँ पर एक लोहा ड्रिल कीजिए, ऐसे डालिए, तो ये लोहा कहां निकलेगा? ये पाइप कहां निकलेगा? मैक्सिको में जाके निकल जाएगा, क्योंकि गोल है। इधर से अगर आप कुछ डालो तो इधर निकल जाएगा, इधर से डालो तो इधर से निकल जाएगा। हम लोग बसे हुए इस गोलाई के अंदर मकनतीसियत की वजह से हम लोग गिर नहीं, वरना गोलाई है ऐसे गोल है, अगर कोई नीचे बसा हुआ तो नीचे धूम से गिरेगा, स्पेस पे नहीं। वो एक जाज़बियत है, ये कुदरत है रब का। लेकिन बहरकैफ सारी चीज एक तरफ, अगर टेक्टोनिक प्लेट मिलने से अगर जलजला होता है तो ये प्लेट मिलती कैसे है, क्यों मिलती है? ये प्लेट भी तो अल्लाह की एक मखलूक है ना, ये भी लावा है वहां पे, वो भी तो अल्लाह की मखलूक है आग की शक्ल में। तो सब बात वहीं पर, सारी बातों का एक ही खुलासा रिजल्ट है, वो एक ही कि अल्लाह तबारक व तआला बिअन्ना रब्बका औहा लहा, रब उसको ऑर्डर देता है, कोई ना कोई किसी न किसी सबब से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर अजाब नाजिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला कहता है, एक फरिश्ते से किसी ने पूछा कि अल्लाह तबारक व तआला बड़ा जालिम है, क्यों इंसानों को मार देता है फरिश्तों को भेजकर? तो उस फरिश्ते ने कहा कि अल्लाह को कोई बुरा नहीं कहेगा, क्योंकि आदमी चलता है सड़क के ऊपर, एक्सीडेंट हो जाता है तो मर जाता, जिम्मेदारी किसको देते हैं, ब्लेम किसको करते हैं? कि गाड़ी चला रहा था बड़ी तेजी के साथ और ट्रक के नीचे आ गया, मर गया, खुद की गलती डाल देते उसके सर पर। फला आदमी बीमार था, मर गया, चला गया दुनिया से, बीमारी को ब्लेम करते हैं। कहीं पर बम फटता है तो आदमी मर जाते हैं, तो बम फटने को ब्लेम कर दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला को अजाब नाजिल करना होता है। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है, उसको किसी सबब की जरूरत नहीं है, वही मुसब्बिबुल अस्बाब है। हिंदू भाइयों की पवित्र ग्रंथ के अंदर उनके अकीदे के मुताबिक कहा गया है, नतस्य कच्चित पतरस्टी लुके नचिस्तान वच्य तिस्य लिंगम सकारनम करना दीपा दीपो नचाच्य कच्चित जनिजा नचा दीपा। इस मंत्र को मैंने इसलिए पढ़ा, इसके अंदर कहा गया कि वही परम आत्मा, वही तमाम दुनिया का मुसब्बिबुल अस्बाब है, उसको दुनिया में कुछ करने के लिए किसी सबब का वो मोहताज नहीं है। वो अगर कुन कह दे तो हो जाता है, वो अगर कुछ ना भी कहे, वो अगर चाह ले इशारा हो जाए तो भी हो जाता है, क्योंकि अल्लाह की एक सिफत है अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह को फरिश्ते की जरूरत नहीं पड़ती है, अल्लाह को किसी लफ्ज कुन की जरूरत नहीं पड़ती है। तारीख गवाह है, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अंगारों पर डालने की तैयारी चल रही थी, तकरीबन 1 महीने से आग जलाई जा रही थी, अंगारे सुलगाए जा रहे थे कि इब्राहीम को उसमें डाला जाए, इब्राहीम खलीलुल्लाह को भस्म कर दिया जाए। तो उसमें डालकर, तोप में डालकर उसको मंजीक के जरिए से डालते हैं। जिब्राइल अमीन फौरन आते हैं कि इब्राहीम आप इशारा तो कर दो, अभी एक पर मारूंगा ये सारी आग समंदर में तब्दील हो जाएगी। इब्राहीम खलीलुल्लाह आपके इशारे का इंतजार कर रहा हूं, मैं जिब्राइल हूँ, मैं ताकत का सर्वशक्तिमान हूँ, मुझे रब ने ताकत दी है, फुल्ली ताकत दी है, मुझे फुल्ली इख्तियार है, मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मैं जमीन को अपने पैरों में उठाकर तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। ऐ जिब्राइल आप इशारा, ऐ इब्राहीम आप इशारा तो करो। हजरत इब्राहीम ने कहा कि ऐ जिब्राइल मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा रब मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। वो रब जो कहता है कि आना
कादिर मुतलक, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर हो। मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरा अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता। खुद मदद के लिए आता है कि फरिश्तों के जरिए मोहब्बत करवाता। जब हमारे ममता दीदी आए तो यहाँ के MP MLA साहब उनको सम्मान देने के लिए अगर जाते हैं, खुद से जाते हैं। क्यों भाई? कोई आ रहा, मोहब्बत की दलील है, इज्जत की दलील है। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आता है तो घर का जो बड़ा सदस्य होता है वो खुद से जाता है वेलकम मोस्ट के लिए, किसी को नौकर को नहीं भेजता। इससे पता चलता है कि भाई उस मेहमान की कितनी इज्जत है। इज्जत देने के लिए कि खुद आए हैं लेने के लिए, खुद से हमारे हाथ को पकड़कर हमें ऊपर लेकर जा रहे हैं, इससे मेहमान की इज्जत और मेहमान के तई मोहब्बत की ये दलील होती। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि जिब्राइल, मुझे तेरी मदद की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बता वो रब मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है। जिब्राइल ने कहा कि इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह सब कुछ देख रहा है। अल्लाह के लिए आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। कहा अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह को मालूम है कि नहीं है? कहाँ है? कहा जाओ तुम हटो, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, दोबारा मत आना मेरे सामने। तो अल्लाह तबारक व तआला खुद से देख रहा है, सब कुछ देख रहा है। अल्लाह बैठा हुआ नजारा देख रहा है। जिब्राइल हजरत इब्राहिम को उस तोप में बिठाया जाता है, उस झूले पर बिठाया जाता है। यानी लावा अंगारा इतना बड़ा तैयार किया गया था, आग इतनी बड़ी, इतने बड़े हिस्से में कि उसको तोप में झूले में डालकर फेंकना पड़ा था। कोई छोटी मोटी उसमें रकबे में आग नहीं जलाई गई थी। यानी इस हिसाब से तैयारी उस नमरूद ने किया था कि ये बचकर निकलने ना पाए ये इब्राहिम, जो अपने आप को खलीलुल्लाह कहता, अपने आप को पैगंबरे खुदा कहता, अपने आप को रसूल खुदा कहता। देखता हो कि इब्राहिम तू बहुत इम्तिहान लेता था ना, बड़ा तू बोलता था कि मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से तुलू करता है, बुला अपने रब को। आज देखते तुझे तेरा रब बचाता है कि नहीं बचाता। लेकिन ज़ाब्ता है मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू। जब कोई अल्लाह का हो जाता है तो अल्लाह उसका हो जाता है। जब कोई अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश करता है तो अल्लाह उसके लिए भी सामने खड़ा नजर आता है कि बंदा मैं तुझे नहीं छोड़ सकता है, मेरी वजह से तुझे तकलीफ पहुंच रही है, बता क्या करना है, क्या मदद करनी है। कहते हैं कि जब अल्लाह का नेक बंदा कोई कसम खाता है, कसम खाता है तो अल्लाह अपना फैसला भी बदल देता है उसके हक में। लौ अक़सम बिल्लाहि ला बर्रहुल्लाह, हदीस के अल्फाज है। मेरी बात सख्त जरूर है, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह का करीब बंदा जब कसम खा लेता है कि मैं कसम खाकर कहता हूं कि अल्लाह ने अगर ऐसा फैसला किया है तो अल्लाह को बदलना पड़ेगा। अल्लाह का नेक बंदा अगर ऐसा कसम खाता है तो अल्लाह उस बंदे की रजा के लिए अपने फैसले को भी बदल देते हैं। ये अल्लाह के नेक बंदे की अलामत है, ये दलील है। अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ते अपने बंदों को, जो अल्लाह का हुआ अल्लाह उसका हुआ। तो जिब्राइल अमीन ने कहा कि इब्राहिम आप घबराइए मत, रब आपको देख रहा है। जिब्राइल अल्लाह इब्राहिम ने कहा कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जब आग में डलने वाले थे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर दूसरे नंबर पर किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने कहा कि या नार, ए आग, कूनी बरदं व सलामन अला इब्राहिम, ठंडी हो जा, एयर कंडीशन रूम में बदल जा। तो कूनी बर्द, ठंडी, इतनी ठंड हो जा कि 24 से ज्यादा ठंडी मत हो के बर्फ जम जाए। वो सलामन, नॉर्मल वाली आग हो जा, अला इब्राहिम, मेरे महबूब मेरे खलील इब्राहिम पर। वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने बिना किसी सबब के, बिना किसी लाओ लश्कर के डायरेक्ट मदद की थी। जिब्राइल
को भी अलग रख दिया था, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह ने मदद की थी। इस सिफत को अकबर कहा जाता है, अल्लाह अकबर कहा जाता है। किसी की मदद की जरूरत नहीं, किसी सबब की जरूरत नहीं है। इसीलिए याद रखो दुनिया वालों, ये बहाना है कि टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिलती है तो जलजले पैदा होते हैं। जब रब का अर्श हिलता है तुम्हारे गुनाहों की वजह से, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर जलजला पैदा करता है। इसलिए जलजला से बचना चाहते हो तो अम्मा आयशा फरमाती है कि लोगों, इन तीनों मुहलिक बीमारी से, अपने गुनाहों से अपने आप को बचाओ। अल्लाह तबारक व तआला जलजला जैसी मुहलिक बीमारी से तुम लोगों को बचाएगा। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, चूंकि वक्त भी काफी हो चुका है,